नमस्कार, आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार सत्य परमो धर्म और मैं हूं आपके साथ पूनम। हंसराज अहीर ने कहा कि चंद्रपुर लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं के आशीर्वाद से मैं 4 बार सांसद नवनिर्वाचित हुआ। मुझे जनता की सेवा का अवसर मिला। मैं चंद्रपुर की जनता और श्री नरेंद्र मोदी जी का ऋणी हूं और पार्टी के नेताओं ने चंद्रपुरकरों को ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र को भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष चुनकर सम्मानित किया है। गांधी चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पार्टी श्रेष्ठी का आभार व्यक्त करने के लिए भाजपा ओबीसी मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा, भटक्या विमुक्त जाति मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, भाजपा महिला मोर्चा और वैद्यकीय अघाड़ी की ओर से हंसराज अहीर की सत्कार और धन्यवाद सभा में वे बोल रहे थे। सभा में पद्मश्री पूर्व सांसद विकास महात्मे, संजीव रेड्डी, बोध कुरवार, भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय राउत, भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश महासचिव संजय गाते, पूर्व विधायक संजय धोटे, सुदर्शन निमकर, जैनुद्दीन जवेरी, विदर्भ ओबीसी मोर्चा के संयोजक रविंद्र चव्हाण इत्यादि प्रमुख रूप से मौजूद थे। अहीर ने इस सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओबीसी वर्ग को न्याय दिलाने के लिए ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है। आगे उन्होंने कहा कि चंद्रपुर, गढ़चिरौली और यवतमाल जिलों में ओबीसी का आरक्षण कम है और वे इन जिलों में 27% आरक्षण देने का प्रयास करेंगे। मंत्री सुधीर मुनगंटीवार और उनके खेमे के अधिकतर कार्यकर्ता और नेता इस सभा से नदारद नजर आए, जिससे राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। धोबी आहे, शिंपी आहे, ओबीसी वर्ग एक मोठा विषय देशामध्ये आहे। 52 न्याय देण्याकरता प्रधानमंत्र्यांनी अभ्यास केला। मागच्या सरकारने गेलेला वर्ग आहे, कर्मकार आहे, कुशलकार तुम्ही विचार करा की आपल्या सरकारने कधी त्या वर्गाकरता काहीच केलं नाही, शून्य। देशामध्ये काम करताना चंद्रपूरचा धन्यवाद देण्याकरता मी विनंती करतो तुम्हाला म्हणून की सर सभा ही सभा त्या वदाची साडीची फार प्रसिद्धी आहे, तुम्हाला माहिती महिलांना नाही। ते प्रेरणादायी वाक्य सांगतो तुम्हाला, मैं चाहता हूं प्रधानमंत्री हा लोहाराचा आहे, हा कुंभाराचा आहे। हे कौशल्य विकास म्हणजे अनेक आहे जाती कर्मकार बांधव एसटी मध्ये येतात। या चक्रा माहिती नाही, हा रोजगाराभिमुख आपल्या ज्या जाती आहेत स्वच्छ उच्च जाती ते पाहिजे ना अधिकार होत नसेल तर आता तुम्हाला अधिकाराचा विषय आहे माझा लोकसभेत कृषी त्याच्या क्षेमध्ये बरोबर सांगणार की 8 दिवसात नोकरी तो विषय आहे। पानीपत औरंगजेबला आणि औरंगजेबाची औलाद। एमपी के जबलपुर के दमोह नाका में शुक्रवार दोपहर उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब रेड लाइट पर खड़ी गाड़ियों को सिटी बस ने पीछे से आकर रौंद दिया। दरअसल इस बस के ड्राइवर को उस वक्त हार्ट अटैक आया था और उसकी जान चली गई थी, जिससे बस अनियंत्रित हो गई और इससे पहले कि कोई कुछ समझे बस लोगों को रौंद देते हुए आगे बढ़ गई। इस हादसे में बाइक चालक की भी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। गोहलपुर थाना प्रभारी विजय तिवारी के अनुसार सुबह लगभग 11 बजे आधारताल से सवारियां लेकर मेट्रो बस दमोह नाका की तरफ जा रही थी। दमोह नाका के सिग्नल पर रेड लाइट थी और बस ई रिक्शा, कार और मोटरसाइकिल को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ रही थी। आखिर में पहियों में मोटरसाइकिल फंसने के कारण बस रुक गई। घटना के बाद गुस्साए लोग बस के पास पहुंचे तो देखा कि चालक हरदेव पाल अचेत हालत में पड़ा हुआ था और सिर स्टीयरिंग पर रखा था। लोगों ने उसे उठाकर मेट्रो अस्पताल लाया, जहां डॉक्टरों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया। बताया गया कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। इसी हादसे में एक बाइक सवार की भी मौत हो गई। इसके अलावा 2 बच्चों सहित आधा दर्जन व्यक्ति घायल हुए हैं। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। विधान परिषद उच्च सदन है। सदन की सहमति के बिना कोई भी विधायक कानून नहीं बनता है। इस हॉल में शिक्षकों की समस्याओं को उठाने वाली विद्वान व्यक्ति को ही यहां जाना चाहिए। ऐसा विधायक कपिल पाटिल ने 4 दिसंबर 2022 को सरदार पटेल कॉलेज में आयोजित शिक्षक सम्मेलन में किया।
हम सब शिक्षकों ने राजेंद्र जी जाड़े जैसे आक्रामक और शिक्षित व्यक्ति को सदन में भेजना चाहिए, ऐसी अपील इस वक्त कपिल पाटिल ने की। इस बैठक के अध्यक्ष डॉक्टर विजय देवतले और मुख्य अतिथि किशोर भाऊ जोरगेवार थे। इस वक्त डॉक्टर राजेंद्र जाड़े खेड़ीकर सर की उपस्थिति में कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व विधायक बामन राव चटाप ने किया। उद्घाटन भाषण में बोलते हुए बामन राव जी चटाप ने सरकार की दो तरफा नीति की आलोचना करते हुए यह राय व्यक्त की कि शिक्षकों को इसके बारे में जागरूक होना चाहिए। अपने अध्यक्षीय भाषण में डॉक्टर देवताले ने कहा कि शिक्षक अपने विधायक का चुनाव बहुत ही सोच समझकर और जिम्मेदारी से करें। इस अवसर पर श्री अंसारी सर को अल्पसंख्यक शिक्षक भारती के अध्यक्ष श्री पेटकर सर को, जिला संयोजक श्री सुहास पटोले सर को चंद्रपुर तालुका के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ऐसी जानकारी एक प्रेस विज्ञप्ति द्वारा अशोक तुमराम ने दी। संविधानावर प्रश्न केला की दादासाहेबांचे कोण ते म्हणाले चिरंजीव. मी माझ्या पत्रकारितेची आठवण केली. मी पत्रकार म्हणून ज्या मंत्र्याला पहिल्यांदा भेटलो त्याचे मंत्री नव्हते किंवा राजकीय नेत्याला, ते होते दादासाहेब अत्यंत सहृदय, सुसंस्कृत आणि सभ्य राजकारणाची जी परंपरा महाराष्ट्रात होती त्यापैकी विदर्भातलं एक मोठं व्यक्तिमत्व होतं ते दादासाहेब देवतळे. आणि म्हणून आज सकाळी डॉक्टर विजय देवतळे भेटले तर मला खूप आनंद झाला की मी त्यांच्या वडिलांच्या घरी पण गेलो होतो आणि मुंबईतल्या बंगल्यात गेलो होतो आणि तटस्थ म्हणाला की मी तेव्हा पत्रकार होतो, तेव्हा जस्ट पत्रकार झालो, अगदी 18 वर्षात आपण होतो. आणि त्या नेत्याची भेटतात त्यांचं जी वागण्याची रुजता प्रेम अभ्यास हे सगळं मी अनुभवलं होतं. डॉक्टर साहेब असतील अध्यक्षात त्याचा एक आनंद होऊन होता. चटाप साहेब यांनी माझी आठवण सांगितली. म्हणजे पत्रकारितेमध्ये माझ्यासारख्या सगळ्यात तरुण आणि ज्यांना चळवळीची पार्श्वभूमी आहे अशांना चळवळ करणारे जे थोडे आमदार होते सभागृहात, त्यापैकी वामनराव चटाप. आणि चटाप साहेब जे नुसते आमदार शेतकऱ्यांचा कैवार घेतलेला आणि त्यासाठी कोणत्याही टोकाला जाण्याची तयारी असलेला विधिमंडळातला लढवय्या आमदार.